उत्तराखंड के खटीमा जिला उधम सिंह नगर में पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। गश्त करती पुलिस ने बिना वजह जाने मीडिया कर्मी की पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर थाने पहुंचे सुख चिंतकों को भी पुलिस वालों ने थप्पड़ मारने से बाज नहीं आया। मामले को तूल पकड़ता देख एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पूरे मामले को अपने हाथ ले लिया। मित्र पुलिस की धूमिल होती छवि पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार का बेलगाम पुलिस अधिकारी, पत्रकारों से मारपीट करता मित्र पुलिस का बेलगाम अधिकारी, फर्जी केस दर्ज करता मित्र पुलिस का बेलगाम अधिकारी। तुमने मेरी वर्दी कैसे पकड़ी? तुमने मेरी वर्दी पकड़ी? तुमने मेरी वर्दी पकड़ी? नोट कर इसे बता। इसे मेरी वर्दी पकड़ी कैसे? मेरी वर्दी पकड़ी? सरासर झूठ। महिलाओं पर हाथ उठाता मित्र पुलिस का बेलगाम अधिकारी। उंगली से तोड़ रहा है, मड़वा रहा है हमारी, मार मार के गाड़ी में भर के ले जा रहे हैं उठा के। ऐसे धक्का नहीं था, लड़कियों को मार रहे हो, गाली दे रहे हो। जी हाँ, उत्तराखंड की मित्र पुलिस जो ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की वजह से देश में एक अलग पहचान रखती है, लेकिन इसी उत्तराखंड में कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और उनके आका राजनीतिक रसूख के कारण इस कदर बेलगाम हो जाते हैं कि उन्हें ना तो लॉ एंड ऑर्डर दिखता है और न ही मानवता। ऐसे पुलिस वाले जनता और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरते हैं। जी हाँ, जिला उधम सिंह नगर के खटीमा में एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया है, जहां एक पुलिस अधिकारी ने बेवजह मीडिया कर्मी के नाबालिग बेटे को पीटकर 151 में चालान काट दिया और मामले की जानकारी लेने आए उसके पत्रकार पिता से अभद्रता की सारी सीमाएं लांघकर थप्पड़ रसीद कर दिया और पूरी रात के लिए हवालात में बंद भी कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मामले के अनुसार बीते बुधवार की शाम कपिल यादव मकान का काम देखकर घर लौट रहा था। रास्ते में किसी बात को लेकर अन्य कुछ लड़कों से विवाद हो गया। पास ही गश्त लगाते चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल मौके पर पहुंचे और सभी लड़कों के साथ मारपीट कर कोतवाली ले जाने लगे। जिसकी सूचना मिलने पर कपिल यादव के पिता पत्रकार दीपक यादव मौके पर पहुंचे और चौकी प्रभारी को अपना परिचय देते हुए मामले की जानकारी लेना चाहा, लेकिन जानकारी देने की जगह चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल ने पत्रकार दीपक यादव के साथ अभद्रता और मारपीट शुरू कर दी और कोतवाली लाकर हवालात में बंद भी कर दिया। साथ ही दीपक यादव ने नाबालिग बेटे कपिल यादव का धारा 151 में चालान कर उसे भी हवालात में बंद कर दिया। संदीप पिलखवाल की गुंडागर्दी यही नहीं रुकी, उसने दीपक यादव को देखने आए उनके भतीजे अतुल यादव को हवालात में बंद कर दिया। जिस स्कूटी में अतुल आया था उस स्कूटी का भी 25,000 का चालान काट कर सीज कर दी गई। चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल ने पुलिस की वर्दी के रसूख में पूरी रात पत्रकार दीपक यादव उसके नाबालिग बेटे को रात भर हवालात में बंद रखा और इन लोगों को अन्य पत्रकारों को मिलने की भी इजाजत नहीं दी गई। देर शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास मैं अपने प्लॉट में था। प्लॉट से मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया। जब मैं अपने बेटे को फ़ोन किया तो उसके दोस्त थे, लेकिन दोस्त आपस में ही हंसी मजाक चल रही थी, कहीं कुछ नहीं था ऐसा। और मैं अपने बेटे को लेने उसके दोस्तों के पास से गया तो वहाँ से मैं ले जा ही रहा था, जब तक पुलिस की जिप्सी आती है। पुलिस की जिप्सी में मेरे लड़के को बैठाया जाता है और जब मैंने उनसे कहा कि कहाँ ले जा रहे हो तो उन्होंने मेरे को भी मेरे साथ बदसलूकी और मेरे को भी जिप्सी में जबरदस्ती बैठाया और कोतवाली में ले आए। कोतवाली में लाके मेरे साथ बदतमीजी की हाथापाई करी, मेरे गाल पे थप्पड़ भी डले। ये मेरी आँखें, इसमें भी जो है मेरे दर्द हो रहा और मेरे लड़के का गाल एक सूजा हुआ क्यों जो संदीप लगवाले उन्होंने तड़ातड़ थप्पड़ जड़ दिए। और जब मैंने कहा भाई बच्चे को क्यों मार रहे, नाबालिग बच्चा है, और फिर मेरे स्कूटी जो घर में खड़ी थी वो मेरे भतीजे लड़के के द्वारा फ़ोन करके भतीजे से मंगवाई गई और भतीजे को भी अंदर कर दिया गया और वो स्कूटी मेरी सीज कर दी गई।
मेरा तो यही कहना है कि मेरे साथ बहुत इंसाफी है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। पत्रकार दीपक यादव और उसके नाबालिग बेटे भतीजे पर संदीप पिलखवाल के द्वारा किए गए गैर कानूनी अत्याचार के कारण खटीमा के पत्रकार मुखर हो चुके हैं। यही नहीं, धरने पर बैठकर पत्रकारों ने इसका विरोध भी किया। पत्रकार दीपक यादव जी के साथ पुलिस विभाग के कर्मचारी द्वारा आपत्ति की गई है, तो इस संबंध में सारी घटनाक्रम उन्होंने लिखा है, काफी चर्चा भी की है इस संबंध में। तो उच्च अधिकारियों से वार्ता करके इसमें समुचित जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई निश्चित की जाएगी। पत्रकारों के आंदोलन को देखते हुए आज एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कोतवाली का निरीक्षण भी किया और पत्रकार वार्ता में बताया कि जो चालानी कार्रवाई की गई है उसे कंपाउंडिंग किया जाएगा और इस प्रकरण में सामान्य जांच कराई जाएगी। उनका एक व्यक्ति का कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम हुआ था आउट ऑफ ड्यूटी टाइम में, शाम के टाइम में कुछ उनका बेटा और उनके साथ जो उनका लड़ाई को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी हुई। उसको लेकर कुछ परेशानियां रही या फिर आई वुड से कि मतलब कुछ नाराज़गी रही, तो सभी सीनियर वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा मुझे कुछ बातें बताया गया है, इसमें और बेटर तरीके से होता तो अच्छा होता था करके। इसी क्रम में मैंने निर्देश दिया है कि पहले तो जो चालान हुआ था उसको जल्दी से जल्दी कंपाउंड किया जाएगा, जल्दी से जल्दी सीओ को निर्देश दे दें कि उसको कंपाउंड कर देंगे और उसको गाड़ी को रिलीज किया जाएगा। दूसरा प्रकरण में एक सामान्य जांच हम कराएंगे और जांच के बाद जो भी होगा फैक्ट्स को हम गौरतलब है कि संदीप पिलखवाल खटीमा क्षेत्र में पोस्टिंग होने के बाद से ही विवादों में रहे हैं, चाहे वो खुद की वर्दी फाड़कर महिलाओं पर आरोप मरने का मामला हो या बुजुर्ग को पीटने का मामला या फिर अब पत्रकार को गैर कानूनी तरीके से पीटने और हवालात में डालने का मामला। हमेशा से ही संदीप पिलखवाल वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करते नजर आए हैं। खटीमा पोस्टिंग से पूर्व भी आपका रिकॉर्ड ऐसी शिकायतों से भरा रहा है। ऐसे में एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा सामान्य जांच का हवाला देकर मामले को रफा दफा करना उधम सिंह नगर पुलिस की कार्यप्रणाली में सवालिया निशान लगाता है। अब देखना ये खास होगा कि जनता कब तक ऐसे पुलिस अधिकारियों को बर्दाश्त करती है और कब तक धामी सरकार आपराधिक प्रवृत्ति वाले पुलिस कर्मियों पर मेहरबान रहती है।